तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज हम मैथ चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 को करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 12.1 करी थी और आज हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 12.2 की तो मैक्सिमम जो फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर वो एरिया ऑफ सेक्टर का होगा, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेजर फॉर्मूला यूज होगा। उससे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ जो इस वाले चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होना है। तो बच्चों मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्सरसाइज में समझने के लिए। बच्चों एक ये सर्कल है जो कि 360 डिग्री का होता है और बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ सेक्टर की तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके जो मैं दिखा रहा हूं, इस पोर्शन को बोला जाता है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि ये एक तरीके से पूरा सेक्टर है। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी एक ऐसे ज़मीन की, जैसे हमारा एक लैंड होता है, उस लैंड का ये वाला एक पार्ट जो है, या फिर अगर मैं बात करूं एक बर्गर आता है सर्कल में, उसको हम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उन सब का एक एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ठीक है, तो हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है बच्चों, और एरिया ऑफ सेक्टर के अलावा जैसे ये हमने एक लाइन खींची जिसको हम चौड़ बोलते हैं, तो बच्चों ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, माइनर सेगमेंट। और जो ये वाला पूरा पार्ट बचा, इस वाले को पार्ट को, इसको बोलेंगे बच्चों मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे को डायरेक्टली बोला गया है कि माइनर सेगमेंट फाइंड करो, मेजर सेगमेंट फाइंड करो, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो एक आधा क्वेश्चन जो अभी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबके सब अपने बुक्स में देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि जो सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, यूज पाई की वैल्यू 22/7। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये सेंटर है बच्चों और ये 60 डिग्री, ये वाला जो है एंगल 60 डिग्री का है, जिसको हम यहां पर थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब हमें सेक्टर निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट जो मैंने आपको इसमें भी बताया था, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है बच्चों, तो जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है थीटा का थीटा, क्योंकि हमारे को इस पूरे 360 में से 60 का पार्ट निकालना है। तो 60 ऊपर रखा, नीचे 360 रखा, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू यहां पर बताई गई है 22/7 इंटू जो हमारे पास रेडियस है वो 6 इंटू 6 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो कट रहा है उसको काटो, अदरवाइज छोड़ दो। 60 से पूरा कट गया 6 टाइम, 6 से ये पूरा 6 चला गया। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्कल में से इतने हिस्से का, तो पूरे सर्कल का इतना जो हिस्सा है 60 डिग्री वाला जो पार्ट है, इसका एरिया क्या है, तो हमारा निकल गया 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? कोई मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले
एक ही फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है और चलते जाना है। बाकी छुटपुट और भी एक दो फॉर्मूले लगेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे, मगर ज़्यादातर जो मेजर जो फॉर्मूला यूज होना है वो एरिया ऑफ सेक्टर का ही होना है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की बात हुई है, ऑफ अ सर्कल। तो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये सेंटर है। क्वाड्रेंट की बात करिए तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज इन केस ये एक डायमीटर और ये एक डायमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्थ पार्ट, है ना, यानी कि सर्कल का चौथाई हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो ये हो गया 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है ना, ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं ना सारे के सारे, राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, तभी तो 360 बनेगा। देख लेते हैं, 360 अपॉन में 4, क्वाड्रेंट का मतलब 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं बात करूं थीटा की, तो सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ हिस्सा जो है वो हमारा हो गया 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास निकल के आ गया 90 डिग्री। अगर तो हमारे को थीटा डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा तो हमारे को इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, थीटा किस तरीके से निकालते हैं? पूरा जितना सर्कल, जो सर्कल तो 360 डिग्री का होता है, जितना हिस्सा हमें चाहिए, यानी कि फोर्थ पार्ट हमें चाहिए, क्वाड्रेंट चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 4 से डिवाइड, 90 डिग्री हमारा थीटा निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो बस क्वाड्रेंट के लिए हमारे को फॉर्मूला वही एरिया ऑफ सेक्टर का ही, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या हैगा? आर हमारा है 22 सेंटीमीटर, तो 22 इंटू 22। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये जो हमारा 22 है बच्चों, ये 22 जो है ये हमारा रेडियस नहीं है, हमने ये गलत लिख दिया। 22 जो है वो रेडियस नहीं है, तो ये हमारा हो गया गलत। फॉर्मूला तो यही लगेगा। देखो बच्चों, यही गड़बड़ी कर देते हैं। जो हमारे को 22 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, वो रेडियस नहीं दे रखा, वो सरकमफ्रेंस दे रखा है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस की जगह 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन में 7 इंटू आर का आर 22। ये 7 यहां पर क्या कर रहा है? डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, और ये जो यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर जाके डिवाइड, और आर का आर। 22 से 22 कट गया तो 7 अपॉन में 2। तो रेडियस जो अब निकल कर आया है वो निकल के आया 7/2। ये 22 जो है ये सरकमफ्रेंस था, रेडियस नहीं था। और बच्चे लोग यही मार खा जाते हैं, यही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस से हमें आर निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में, यानी कि 90 अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2। ये आ गया समझ में? ये 7 से 7 कट गया, ये 90 से ये पूरा कट गया 4 टाइम, ये 2 से कट गया 11 टाइम, 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8। तो हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल के आया है इस पूरे सर्कल का। बात समझ में आ गई बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी थी कि हमारे को रेडियस नहीं दे रखा, हमारे को सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो हमारे को उस सरकमफ्रेंस से रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, तो मैं आपको जो माइनर सेगमेंट और जो मेजर सेगमेंट की बात कर रहा था वो इस वाले क्वेश्चन में वो फुलफिल होगा। तो चलो जी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। A chord of a circle of a radius 10 centimeter subtended a right angle at the center पर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल का बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग।
चलो जी, कॉरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, एक सेंटर बनाया जो कि 90 डिग्री का है और रेडियस 10 सेंटीमीटर का है। हमें क्या फाइंड करना है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। हाँ, ध्यान से सुन लो जी। माइनर सेगमेंट लिख देता हूं मैं, माइनर सेगमेंट, और सेकंड मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अब मेजर सेक्टर कैसे निकालना है वो मैं